हेलो गाइस, क्या आप कुहू फाइनेंस का वीडियो सर्च कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुहू फाइनेंस के बारे में। शायद आपने इसका पहले नाम सुना हो या ना भी सुना हो। अगर आपने नहीं सुना है, आप पहली बार सुन रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा बिलीव कम होता है कि कैसी फाइनेंस कंपनी है, कहीं चीट तो नहीं कर रही। बिकॉज मार्केट में अलॉट ऑफ फाइनेंस कंपनीज आ गई हैं जो आपको इजिली लोन दे देती हैं। आजकल तो लोन लेना बहुत आसान हो गया है, आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ता है। आप अपने मोबाइल से अप्लाई करते हो और आपको मोबाइल से ही लोन मिल जाता है। किसी को लोन ना लेना पड़ेगा, इसका पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमें लोन ना लेना पड़े। लेकिन अगर जरूरत है, आपको बहुत जरूरत है पैसे की, कहीं से अरेंज नहीं हो पा रहा है, तो लोन लेने में कोई बुराई नहीं है। बस उसे टाइमली से आप पे कर दो। अगर आप टाइमली नहीं पे करोगे तो आप एक प्रॉब्लम में फंस जाओगे, एक ट्रैप में फंस जाओगे, जिसकी वजह से वहां से निकलना मुश्किल होने लगता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोन लेते हो तो उसे टाइमली जरूर पे करो गाइस। बेसिकली आज का ये वीडियो है कुहू फाइनेंस के बारे में। गाइस, अगर आप कुहू फाइनेंस के ऊपर वीडियो सर्च कर रहे थे तो आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना चाहिए। बिकॉज मैं कुहू फाइनेंस का एक क्लाइंट हूँ। ऑलरेडी मैंने यहाँ से एक एजुकेशन लोन ले रखा है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। हमने जब इसका लोन लिया था तो हमने उस टाइम बहुत सारे वीडियो सर्च किए थे। मुझे जितने भी वीडियोस मिले थे कुहू फाइनेंस के, सब कुहू फाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे ही मिले थे। यानी उनका जो यूट्यूब चैनल था, उसी चैनल पे ही क्लाइंट्स के वीडियोस मिले थे। कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला था जो ऑलरेडी कुहू फाइनेंस से लिया हो मेरी तरह लोन और वो अपने चैनल पे आके बता रहा हो। तो मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, और मैं इसके ऊपर पहले भी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन आज मैं फिर से बना रहा हूं। बिकॉज अब बहुत सारे बच्चों के कुछ क्वेरीज थे, उनके कमेंट्स आए, तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो शूट कर देना चाहिए और उनके कमेंट्स को एड्रेस करना चाहिए। तो चलो गाइस, हम बात कर लेते हैं कुहू फाइनेंस के लिए, कुहू फाइनेंस के बारे में। बेसिकली एक आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड कराता है। जो कुहू फाइनेंस है गाइस, ये आपको एजुकेशनल लोन देता है। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और आपको पैसे की नीड है, आप चाहते हो कि अपना फी इंस्टॉलमेंट में पे करो, तो आप यहाँ से लोन करा सकते हो। इसकी ऑफिस अंधेरी में है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। मैंने ऑलरेडी यहाँ से लोन ले रखा है, तो मेरा लोन प्रॉपरली चल रहा है। यहाँ पर जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया गया गाइस, वो 16% चार्ज किया गया। मतलब मुझे 3 से 4 हजार रुपए एक्स्ट्रा लग गए। मेरा जो फीस था, उस फीस में मुझे इतना एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, बिकॉज ऑफ मैंने अपना टेन्योर सिर्फ 6 मंथ रखा था। अगर आपका टेन्योर ज्यादा होगा तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, आपका टेन्योर कम होगा तो गाइस आपका इंटरेस्ट भी कम आएगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं टेन्योर 3 मंथ का रखता तो मुझे शायद और भी कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना। इस बात को समझना। जैसे मैंने अपना एडमिशन लिया है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में, वहां से मैं गाइस एमबीए कर रहा हूँ और ऑनलाइन एमबीए कर रहा हूँ। अब मुझे लगा कि मैं इनका फी वन टाइम में पे नहीं कर सकता हूं, तो फिर मुझे चाहिए था फाइनेंस। मैंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी में ही बात किया कि सर मुझे फाइनेंस के थ्रू अपना एडमिशन लेना है। तो उन्होंने बोला कि मेरा एक टाई अप है कुहू फाइनेंस से, बाकी आप कहीं से भी एजुकेशन लोन लेके आप हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। मतलब मैं किसी भी बैंक से अपना एजुकेशन लोन ले सकता था। लेकिन आपको पता है ना कि अगर आप गवर्नमेंट बैंक में जाते हो तो थोड़ी सी मशक्कत होती है, इतनी आसानी से नहीं मिल जाता। एक फोन कॉल से आपको लोन प्रोवाइड नहीं होता है, उसके लिए आपका टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट होता है तो पैसा भी वेस्ट हो रहा है। बिकॉज आप वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आपके पास टाइम भी तो नहीं होता कि ना आपका एक दिन की टाइम पता लगा आपका वो पूरा इंटरेस्ट चला जा रहा है। तो इसलिए आप अपना टाइम भी वेस्ट नहीं कर सकते। आपके पास टाइम है तो आप वहां पर ट्राई कर सकते हो गाइस। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मेरा मानना है कि ऐसे जो प्राइवेट फाइनेंस है बेटर है। ठीक है, हम वहाँ इंटरेस्ट जरूर देते हैं, लेकिन हमें इजिली वहां से मिल जाता है लोन और इजिली हमारा एजुकेशन लोन अप्रूव हो जाता है। तो फिर उन्होंने बोला कि कुहू फाइनेंस है, इनसे आप अपना लोन प्रोवाइड करा सकते हो, लोन ले सकते हो, बिकॉज इनका टाई अप मेरे कॉलेज के साथ है। तो उन्होंने मुझे वहां के एजेंट का नंबर दे दिया, उनके एजेंट का कॉल आया, फिर मेरा वहां से प्रोसीजर शुरू हुआ। उनको मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। सारे डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस गाइस, उन्होंने मेरा आधार कार्ड लिया, पैन कार्ड लिया, एक फोटो लिया, बस इतने से डॉक्यूमेंट्स और कुछ भी नहीं। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एम्प्लॉय हैं, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने बोला सैलरी स्लिप भेज दो, मैंने सैलरी स्लिप भेज दी। मेरा लोन गाइस 2 से 3 दिन के अंदर अप्रूव हो गया। आफ्टर 2-3 डेज उन्होंने मुझे वेलकम किट भेज दिया। मेरा जो लोन था, जो मेरी फी थी 36,000 थी, 36,200 समथिंग कुछ था, 76,200 मेरा पूरा एनुअल फीस था, 36,000 समथिंग का मैंने लोन कराया था गाइस। तो वो पूरा उन्होंने कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। उसका पूरा स्लिप मेरे को उन्होंने भेज दिया कि मैंने इस अकाउंट में इतना इतना पैसा ट्रांसफर किया है। कॉलेज की तरफ से मैंने वेरीफाई किया, कॉलेज ने भी वेरीफाई कर दिया कि हाँ आपकी फीस सबमिट हो गई है। अब मेरा एडमिशन गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे नाम, क्लासेस, मेरी सारी चीजें शेड्यूल हो गई, चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज यहाँ से इतना इजी लोन मिला, मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना इजिली एजुकेशन लोन मिल जाता है।
अगर मैं बात करूं तो मैंने 6000 समथिंग 400 के आसपास मेरा किस्त आता है गाइस, 444 या इतना कुछ रुपया आता है। मैंने 6 महीने की किस्त ले रखी है, 6 महीने का करा रखा है। तो मुझे 3 से 4000 रुपए मैक्सिमम, क्योंकि प्रोसेसिंग फी 500 रुपए, कुछ ऐसे एडिशनल चार्जेस होते हैं जो हमें देना पड़ता है। वही एडिशनल चार्जेस के बाद कुछ और एक्स्ट्रा पैसा हमें नहीं देना पड़ता है। तो मैं मान सकता हूँ मैक्सिमम 3 से 4000 रुपए मेरे एक्स्ट्रा जा रहे हैं। बट गाइस हमें इजिली लोन मिल गया और हम इजिली वहां से किस्त पे करके अपना एमबीए की पढ़ाई कर पा रहा हूँ। मेरा 5 किस्त कट गया है, मेरे एक किस्त और बची है। अगले महीने मेरा किस्त कट जाएगा और मेरा ये फर्स्ट ईयर का फी सबमिट हो जाएगा। फिर जब सेकंड ईयर आएगा तो मुझे फिर से यही का, अगर मुझे लोन चाहिए होगा तो मुझे फिर से कुहू फाइनेंस से कॉन्टेक्ट करना होगा। अदरवाइज मैं फी पेमेंट करके गाइस अपना डायरेक्टली वन टाइम में, क्या है कि गलगोटे यूनिवर्सिटी में वन टाइम में फी सबमिट करना पड़ता है। वन टाइम में अगर वो नहीं हो पाता है तो हम भागते हैं किस्त की तरफ कि हम फाइनेंस करा लेते हैं और इजीली हम यहाँ का लोन पे करते हैं। तो इसलिए हम को फाइनेंस के पास गए और वहां से अपना लोन अप्रूव कराए थे। वैसे गाइस एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका एप्लीकेशन होता है, वहां पर आपको दिखता है कि कितना लोन है आपका, सारी चीजें आपको विजिबल होती हैं। तो उस लोन एप्लीकेशन के थ्रू भी आप देख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर भी पहले वीडियोस बना चुका हूँ, आप उन वीडियोस को भी जाके वॉच करेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि कोई डाउट्स आपका अब नहीं होगा। सभी का यही था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करते हैं गाइस। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ पर 16% होता है, बट वो वेरी कर जाता है आपके सिविल स्कोर पे, आपके प्रीवियस अगर आपने कोई लोन ले रखा है वो सारी चीजों पे। बट बेसिकली मेरा जो लगा है गाइस, जो मेरा 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो मेरा लगा है। तो अगर आपके और भी कोई डाउट है गाइस तो आप मुझे कमेंट करेंगे, हम अपने अगले वीडियो में जरूर उसे एड्रेस करेंगे, उसे बताएंगे, आपके कमेंट्स का सोल्यूशन देंगे या हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगा तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।